राधे हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो है कि सीटेट कैसे क्वालिफाई करें, सीटेट का सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे 150 में से 100 प्लस नंबर लेके आए, राइट क्योंकि 90 प्लस आने से ही आप सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम ओवरऑल सब कुछ डिटेल में जानते हैं आज सीटेट के बारे में। एंड उससे पहले अपने टॉप कमेंटर्स का हम नाम लेंगे जो कि हर वीडियो में कमेंट्स करते हैं। एंड आई एम वेरी थैंक यू, आप लोग सारे लोग कमेंट्स करते हैं इतना प्यारा प्यारा। एंड जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करिएगा। ओके, सो नगमा परवीन, प्रियंका, रुचि मिश्रा, बिहारी बच्चा, MD, लुकमान अंसारी, राधे 015T, सूर्या भाई, YT व्लॉग्स, ये कुछ चैनल से रैंडमली हमेशा कमेंट आता है, बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सीटेट के बारे में जानने से पहले एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था, उनका बहुत दिन से क्वेश्चन था एंड मेरे माइंड से ये निकल जा रहा था बार बार, बट आज हम लिए हुए इनका क्वेश्चन एंड आप लोगों को बताते हैं क्या है इनका क्वेश्चन। ये भी आप लोगों के मन में भी हो तो पहले ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। ओके, सो MD लुकमान अंसारी 557 से कमेंट आया था, दीदी हम जब भी कमेंट करते हैं आप मेरे कमेंट को इग्नोर कर देती हो, क्यों दीदी? ऐसी बात नहीं है, हम इग्नोर नहीं करते हैं। अब ऐसा बहुत सारा कमेंट्स रहता है ना, तो किसी किसी का कमेंट छूट जाता है, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो दीदी प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा ये क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि दीदी मैं इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अच्छा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और हम इस बार 1 सितंबर 2025 को DLED एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिए हैं। अच्छा, 1 सितंबर को DLED एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं। दीदी हमें क्या करना चाहिए, BEd या DLED? देखिए आपका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप BEd करिए, राइट। लेकिन अगर आप DLED करेंगे वो भी सही है, आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप BEd करेंगे तो आप सीनियर क्लासेस के टीचर बन सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है। बट अगर आप BEd की तरफ जाना चाहेंगे तो और अच्छा रहेगा। और भी आगे लिखे हैं, दीदी कौन सा कोर्स करें कि 2030 के बाद भी कोई प्रॉब्लम ना हो पाए? ओके, सो DLED में वैसा कोई बस यही एक प्रॉब्लम है कि मे बी हमें वैकेंसी ना मिले। वैकेंसी मतलब आएगा भी तो शायद हमें मौका ना दिया जाए DLED में, हो सकता है अगर हम लोग DLED कर रहे हैं तो। बट अगर आप BEd करेंगे, 3 साल का आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, फिर आप अब 2 साल का BEd कर लेंगे तो आपको मौका मिलेगा। तो आप BEd करेंगे तो वो फार मच मोर बेटर रहेगा DLED से। ओके, तो BEd का कोर्स अगर आप करेंगे ना तो वो सही रहेगा 2030 के बाद भी, मतलब कि NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की तरफ से भी ये मान्य रहेगा, सही रहेगा। ओके, क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज से तो नहीं करेंगे, कोई भी कोर्स करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट से ही करेंगे। हाँ, राइट ऑप्शन है, ठीक है। प्राइवेट में पैसा ज़्यादा लगता है नदी, तो आप उस हिसाब से बता दीजिए कि पैसा भी ना बुरे और कोर्स भी लाइफ टाइम तक वैलिड रहे। देखिए DLED का भी कोर्स लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, बस प्रॉब्लम यही है कि मे बी हमें मौका ना मिले 2030 के बाद, चांस ना मिले, जो कि हम बताएं अपने पिछले वीडियो में। रिप्लाई का इंतजार रहेगा दीदी, मेरा क्वेश्चन पढ़कर जरूर हमें कंफ्यूजन से बाहर निकाल देंगे दीदी, शुक्रिया दीदी। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन था उस हिसाब से हम आंसर यही करेंगे कि आपका बेस्ट है कि आप BEd करिए। ओके, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो BEd करिए, गुड है, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड सेकंड है 2030 के बाद भी क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा दीदी कि कभी भी जो भी वैकेंसी आएगा मैं भी भर पाऊंगा, तो आपके लिए बेस्ट है BEd। BA आपका हो चुका है, अब आप BEd कर लीजिए 2 साल का, बढ़िया रहेगा। उसमें कुछ उतना खास पैसा नहीं लगना चाहिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाएगा तो। ओके, प्राइवेट से अगर आप करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। तो चलिए बात है अब सीटेट की तरफ से। एंड ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके मन में भी होगा, किसी के मन में, तो प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा, हम बिल्कुल आंसर करेंगे सभी क्वेश्चंस का। तो चलिए अब समझते हैं सीटेट क्या है दीदी। तो CTET मतलब कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, DLED। ये वीडियो उन सभी के लिए, केवल जो बिहार DLED कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये सभी उन तमाम लोगों के लिए है जो 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं। ओके ओके, सो हम लोग अब DLED कर रहे हैं, राइट। अब बहुत लोगों के मन में होगा दीदी सीटेट तो हम लोग तब दे सकते हैं ना जब हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा DLED। अभी हम आप लोगों को अभी हम क्या बता रहे हैं कि हम लोग सीटेट कब दे सकते हैं, राइट। तो हम लोग सीटेट दे सकते हैं जैसे ही DLED में एडमिशन होगा, हम लोग तुरंत हम लोग सीटेट के लिए अब हम लोग एलिजिबल हो गए हैं। अभी नहीं एलिजिबल, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम लोग केवल ये DLED का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट भी नहीं आया। मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है तो क्या आप सीटेट दे पाएंगे? नहीं। रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का, हम लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, किसी का प्राइवेट कॉलेज में होगा, एडमिशन हो गया एंड फिर आप सीटेट दे सकते हो। सीटेट साल में 2 बार होता है, एक बार होगा दिसंबर में, एक बार होगा जुलाई में। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि मे बी हम लोगों का DLED का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट नहीं तो नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो हम लोगों का काउंसलिंग में भी स्टार्ट हो जाए नवंबर में। एंड हम लोगों का अगर नवंबर लास्ट तक एडमिशन हो जाएगा तो हम लोग दिसंबर वाला सीटेट का पेपर दे सकते हैं। बढ़िया रहेगा ना कि हम लोग तुरंत अभी DLED में तुरंत हम लोग अपना एग्जाम भी दे देंगे सीटेट का।
दीदी सीटेट से क्या होगा? तो ये क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब हम लोग डीएलएड कर लिए हैं तो हमें सीटेट देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग डीएलएड कर रहे हैं, इसका मतलब हमें टीचर बनना है, राइट? नवोदय में, चाहे सैनिक स्कूल में, या फिर केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में जो सेंट्रल स्कूल, या फिर बहुत ही अच्छा प्राइवेट स्कूल में, अगर आपको टीचर बनना है उन सभी स्कूल में, तो आपका सीटेट पास होना जरूरी है। तो डीएलएड के बाद आपको सीटेट करना ही करना है, राइट? तो आप समझ गए हो कि सीटेट का पेपर साल में 2 बार होता है। ओके, एंड आप कब एलिजिबल हैं? जैसे ही आपका डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा, आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दीदी, इतना हम समझ गए सीटेट क्या है, एडमिशन कैसे, एडमिशन जैसे होगा हम सीटेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। सीटेट के एग्जाम में दीदी पूछता क्या है, अब ये मन में है तो सुनिए, यहाँ पर हम ये लिख भी चुके हैं, आप लोगों को बता देते हैं। सीटेट का एग्जाम होता है टोटल 150 नंबर का, 150 नंबर का होता है, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि कट ऑफ वाला चीज कि किसी का 110 आ गया तो हम 120 चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें सीटेट में अगर आपका 150 में 90 प्लस आएगा तो आप सीटेट क्वालिफाइड हो गए हैं। एंड अब जब भी जैसे आपका डीएलएड कंप्लीट होगा, सीटेट भी आपका क्वालिफाई हो गया है। अब चाहे बीपीएससी टीचर का वैकेंसी आए, चाहे अब केवीएस का आए, नवोदय का आए, आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन आपको राज्य भी देखना है, क्योंकि सीटेट हर जगह मान्य नहीं है। अपने पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि कहाँ कहाँ सीटेट मान्य है, देख लीजिएगा। ओके, सो अब सीटेट 150 नंबर का होता है, जिसमें कि आपको 90 प्लस 90 प्लस स्कोर करना ही करना है। ठीक है, एंड ये कैटेगरी वाइज थोड़ा सा वेरी करता है। जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 प्लस लाना होगा, एंड अगर ये SC ST OBC ये सब है तो शायद 85 80 ऐसे करके है। ठीक है, तो वो कैटेगरी पे करता है। लेकिन अगर आपका 90 प्लस आएगा तो आप सीटेट क्वालिफाइड कर गए। तो दीदी अब इसकी तैयारी कैसे करें, ये भी तो जानना है ना। सीटेट पक्का पता चल गया, लेकिन अब तैयारी भी तो करनी है। तो देखिए इसमें कैसा रहता है, सीटेट का जो पेपर होता है वो 2 होता है। एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएलएड, हम लोग टीचर बन सकते हैं 1 to 5 में, तो हमें देना है पेपर 1। हमें कौन सा पेपर देना है? पेपर 1, जिसमें कि प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। एंड पेपर 2 कौन देते हैं दीदी? तो पेपर 2 जो बीएड करेंगे ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो देंगे पेपर 2 का पेपर। एंड हमें कौन सा पेपर देना है? पेपर 1। पेपर 1 में क्वेश्चन कहां से आता है? तो क्वेश्चन आता है CDP से, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इससे क्वेश्चन आता है, मतलब कि जो मानसिक विकास होता है चिल्ड्रन का, जो छोटे छोटे बच्चे लोगों का, कि जैसे इसमें कैसा क्वेश्चन आता है आपको पहले ये बता, पहले आप सुन लीजिए कि कहां कहां से आता है, फिर आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसा आता है। तो पेपर 1 में पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, मतलब कि ये बच्चों का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, 30 नंबर का। फिर आता है मैथ्स से क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का, जो कि आता है 30 नंबर का वो भी। फिर आता है इन्वायरमेंटल साइंस का EVS, जो आता है 30 नंबर का। फिर आता है लैंग्वेज 1 का पेपर 30 नंबर का। फिर होता है लैंग्वेज 2 का पेपर, वो भी होता है 30 नंबर का। इसमें आपको खुद आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि जब लैंग्वेज 1 जब सेलेक्ट करना पड़ेगा तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, एंड लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश नहीं, आपको कुछ और चूज करना है। तो आप चाहे तो आप संस्कृत चूज कर सकते हैं, बट मेरी संस्कृत उतनी सही नहीं है, तो हम यहाँ पर हिंदी भी वैसे सही नहीं, बट हम हिंदी चूज करेंगे। तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज 2 में हिंदी हो गया, राइट? तो ये सब होता है 30-30 नंबर का। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी था 30 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, EVS 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का। इसमें हम लोग सब कुछ तो सुन रखे हैं, मैथमेटिक्स क्या है, मैथ्स क्या है, गणित, EVS क्या, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़े हुए हैं हम लोग जूनियर क्लासेस में। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है वो भी जानते हैं। दीदी ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्या है ना, ये भी जानना है हमें। इसमें क्या आएगा कि बच्चों को आप कोई भी चीज़ कैसे समझा सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर कोई आपके क्लास में बच्चा है, ठीक है, आप क्लास 1 के टीचर बन गए, एंड आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसको आपको सिखाना है एडिशन करना, जोड़ सिखाना है आपको, ओके, एंड उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आप कैसे सिखाओगे? आ जाएगा इसमें क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस रहेगा। क्या आप उसे पीट के समझाओगे, मार मार के को समझ नहीं आ रहा है तो, या आप उसको पनिशमेंट दे दोगे, या फिर आप उसको जैसे सीनियर क्लास के 5 क्लास के बच्चे को समझाते हैं 2 + 3 4 करके वैसे समझाओगे, या फिर आप उसे कुछ चॉकलेट वॉकलेट का एग्जाम्पल देके समझाओगे। तो उसमें अब आपको समझना है कि हम एक छोटे से बच्चे को कैसे समझा सकते हो, आपको उसमें टिक लगाना है। अब आप समझ गए कि पेपर 1 मतलब डीएलएड का, अगर जब हम लोग जब सीटेट देंगे तो हम लोगों का सिलेबस क्या है, इसमें से ही बस क्वेश्चन आएगा। ओके, अब दीदी पढ़ाई कैसे करें, बेस्ट टीचर कौन से? दीदी आप कौन सा बुक ली है? हम आपको बताएंगे कि सीटेट के लिए कोई भी बुक मत लीजिएगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। बुक नहीं चाहिए। क्या चाहिए तब दीदी इसमें? तो आपको सीटेट का 2011 से लेके 2024 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि 2011 में 12 13 14 15 से लेके 24 तक जितना भी क्वेश्चंस आया है ना सीटेट में, वो आपको उसका एक बुक ले लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि हर साल का क्वेश्चंस रहेगा, एंड आपको उसको उस बुक को बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। हम भी वही बुक लिए हैं, एंड यहाँ पर अभी हम साइड में लगा भी देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि हम कौन सी बुक लिए हैं। वही सेम बुक आप ले लीजिएगा, आपको बस इसमें प्रैक्टिस करना है। लेकिन टीचर तो चाहिए ना,
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अभी हम लोग नया नया सुने हैं, हमें उतना पता भी नहीं है कहाँ से पढ़े। ओके सो बेस्ट टीचर सुनिए इसके लिए कौन है, जो हम बहुत ज़्यादा सर्च किए हैं तब ये बता रहे हैं आप लोगों को। लेट्स लर्न करके एक चैनल है जिसमें पढ़ाती है बहुत ही प्यारी हिमांशी मैम, हिमांशी सिंह उनका नाम है। बहुत अच्छा मैम पढ़ाती हैं, CDP के लिए बेस्ट टीचर रहेंगी वो। बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, एकदम डिटेल में समझाती है। उनका कुछ 2-4 वीडियो देख के बहुत अच्छे से समझ आया। एंड एक और है सचिन सर, एंड ये है कुछ कमेंट्स भी आया था सचिन सर के बारे में, हमसे सुने नहीं थे, मेरे वीडियोस में कमेंट आया तो हम सोचे कि ठीक है एक बार चल के देखते हैं सचिन सर कैसा पढ़ाते हैं। उनका भी देखे कि बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा है। तो वैसे आप लोग और चैनल देख सकते हैं। ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे को ये सर या मैम से समझ आ जाता है, बट किसी किसी को समझ नहीं आता है, तो आप पे वैरी करता है कि आप किससे पढ़ोगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट टीचर रहेंगे हिमांशी मैम। लेट्स लर्न करके उनका चैनल है, वो बेस्ट पढ़ाती है, आप उनसे पढ़िए। नहीं तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन अगर चाहिए तो सचिन सर है। ओके इन दोनों का आप वीडियोस देखिए, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ जाएगा। एंड आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे। आप कोई भी बुक के पीछे मत भागिएगा, चलो सीटेट का वो बुक ले लेते हैं तैयारी कर लेंगे, सीटेट का वो बुक ले लेते हैं तैयारी कर लेते हैं, नहीं। आपको केवल फोकस करना है प्रैक्टिस पे। एंड आपको क्या प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको आइडिया मिलेगा कि चिल्ड्रंस के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ओके तो CDP के लिए बेस्ट टीचर है हिमांशी मैम एंड सचिन सर, बेस्ट है वो, आप उनका चैनल देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में आपका ये मेजरमेंट हो गया, ये डेटा हैंडलिंग हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही सब क्वेश्चन आएगा। तो आप इसमें नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। तो मैथ्स के लिए बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको जैसे देखिए आपको कैसे समझना है मैथ्स का, आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो पिछले साल आया है, आप उसमें देखें कि अरे यार यहाँ तो ये क्लास 5 का क्वेश्चन है डेटा हैंडलिंग से, तो डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आया है ना, तो आप डेटा हैंडलिंग का पूरा चैप्टर बना लीजिए। फिर आप चैप्टर देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो प्रॉफिट लॉस आ गया क्लास 6 का, ये तो 5वीं क्लास का बताई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 6-7 का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वो भी मन में रखना है। तो मैथ्स के लिए आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एंड एक और चीज समझना है, CDP मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में केवल इसमें चिल्ड्रन के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो मैथ्स है, EVS है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, इसमें भी 15-15 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा। कि अगर मैथ्स देखिए कैसे आएगा, मैथमेटिक्स है 30 नंबर का, उसमें से 15 नंबर का आएगा 1 to 5 से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी है 6-7 कभी कभार आ जाता है, वो सब क्वेश्चन आएगा बना के आप लोग टिक लगाओगे। एंड फिर आएगा 15 नंबर का पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन, कि आप बच्चे को ये मैथ्स का टॉपिक ये आप कैसे समझाओगे। फिर वैसे ही ये सेम रहेगा EVS का भी, 30 नंबर का EVS आएगा, जिसमें कि 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 1 से लेके 5 तक, जो आप EVS पढ़े हो ना कि ये एनिमल से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का। एंड फिर 15 नंबर का आएगा चिल्ड्रन डेवलपमेंट से पेडागोजी रिलेटेड, कि अगर EVS में ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप वो बच्चे को कैसे बताओगे। मैं बस बताने से रिलेटेड नहीं आएगा, और भी बहुत अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी सेम है, 30 नंबर का, तो 15 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एंड फिर 15 नंबर का आपसे फिर चिल्ड्रन रिलेटेड पूछेगा। सब चीज में 15-15 नंबर का चिल्ड्रन रिलेटेड पूछेगा। एंड अब आप लोग ओवरऑल सब कुछ समझ गए हो कि सीटेट का पेपर साल में 2 बार होता है। सीटेट हम लोग जैसे ही DLED में एडमिशन लेंगे हम लोग सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट का एग्जाम हम लोग दे के बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में जो टॉप मोस्ट स्कूल है वहाँ पे हम लोग टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे सीटेट देते ही। फिर इसका सिलेबस क्या है वो भी आप समझिए, 150 नंबर के, जिसमें कि आपको 90+ लेके आना है। एंड सबसे इसके बेस्ट टीचर है सीटेट के लिए सचिन सर एंड हिमांशी मैम, आपको कर सकते हो। एंड आपके लिए बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेके 2024 तक का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। एंड अब क्या दीदी आपको लगता है कि हमारा एग्जाम हम लोग दिसंबर में दे पाएंगे? 50-50 चांसेस है। अगर रिजल्ट अक्टूबर लास्ट तक आ जाता है तो हमारा नवंबर में काउंसलिंग करके एडमिशन हो जाएगा, तो हम लोग ये दिसंबर का एग्जाम हम लोग सीटेट का दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अब जुलाई का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में एक बार जुलाई में। ओके तो आई होप अब आपको सीटेट के बारे में सब कुछ समझ आ गया हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया हो डिटेल में। लेकिन अगर आपके मन में तब भी थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, हम बहुत कोशिश करेंगे। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि हम एक क्वेश्चन का आंसर करें। ओके तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए।